दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष पुनः हिंदी की वही सीरीज लेकर हाजिर हूं जिसका आप सभी को बहुत प्यार मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के 30 चैप्टर, जी हाँ दोस्तों 30 चैप्टर, 30 सवाल और एक वीडियो। ठीक है, क्या गजब का कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होता है, हिंदी के सभी चैप्टर पर हमारा रिवीजन बन जाता है, हमारा पकड़ अच्छा बन जाता है। क्योंकि डेली हर चैप्टर को पढ़ पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर डेली हर चैप्टर से एक एक सवाल भी करते रहें तो दोस्तों हर चैप्टर हमारे दिमाग में बना रहेगा, रिकॉल होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा, तो परीक्षा के टाइम हमें डर नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं तो होता क्या है कि हम संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, मतलब हमको लगता है कि यही इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ते हुए जीवन बीत जाता है और सवाल आता है अव्यय से, सवाल आता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द से, और तब बड़ा टेंशन होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में पढ़ना आरंभ करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से खास सवाल हैं। याद रखेंगे, अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए। उससे क्या होगा कि आपको यह पता चल पाएगा कि आप अपने मन से कितने सवाल सही सही कर पा रहे हैं। बाकी नहीं कर पाएंगे तो हम तो वही हैं आपको समझाने के लिए, आराम से चीजें हम समझ भी पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। आप एक मौका भर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आप कहेंगे कि वाकई सर जो आपका बैच है ये हमारी नींव को इस कदर मजबूत कर दिया है कि अब हमें डर नहीं लगता कि हम कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जब हमारी विषय पे पकड़ बन गया है तो फिर एग्जाम से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। कई सारे सुपर सेलिंग बैच चल रहे हैं। आप कल्पना करिए जब इंसान यूट्यूब पर इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, ठीक है, तो जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा वहां पर हम कितना मेहनत करते होंगे। ठीक है, आइए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल जो है दोस्तों ये वर्णमाला चैप्टर से दिया गया है। लिख रहा है ई च छ ज ज इय आदि का उच्चारण स्थान क्या है, या उसका उच्चारण करते समय आवाज कहां से आती है। ठीक है, तो देखिए कंठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, कंठ में दोस्तों क वर्ग के बारे में पढ़ा है कि क वर्ग में क ख ग घ अंगा जो आते हैं कंठ में रखते हैं। मूर्धा में दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, ट वर्ग पढ़ते हैं। तालव्य में दोस्तों यहाँ च वर्ग पढ़ते हैं, और ओष्ठ में वो दोस्तों क्या पढ़ते हैं, प वर्ग पढ़ते हैं। जब ये तालव्य पढ़ते हैं तो इसमें च वर्ग के साथ साथ दोस्तों जो छोटी ई और जो बड़ी ई होती है इसको भी शामिल किया जाता है, इसको भी तालव्य कहा जाता है। इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। आप मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर कोई दिक्कत। इसी तरह से अगर आप स्वर में आएंगे तो यहाँ पर री देखेंगे दोस्तों, री को मूर्धा कहा जाता है। ठीक है, री को क्या कहते हैं, मूर्धा कहा जाता है। उसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ को क्या कहा जाता है, ओष्ठ कहा जाता है। उसी तरह अ आ को क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे। बाकी बचता है दोस्तों ए और ऐ। क्या बचता है, ए ऐ जो बचता है इसको कंठ तालव्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है तो कंठ तालव्य हो जाता है। एक और बच जाता है दोस्तों ओ और औ। बहुत जानने की इच्छा हो रही थी, ये भी याद रखेगा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं कंठोष्ठ। क्या कहते हैं दोस्तों, कंठोष्ठ कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो इतना ही सवाल बन सकता है यहां से, इसके अलावा और कोई सवाल है ही नहीं। पूछेगा क्या एग्जाम में, आई बात समझ में। आगे देखिए पत्र लेखन का, बड़ा आसान सा सवाल दिया है, शर्म आता है बताने में भी। ठीक है, सवाल क्या लिख रहा है, अच्छा इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं, तभी मैं कह रहा हूं कि शर्म आता है, क्या ये सब सवाल है, पिद्दी पिद्दी सवाल है। लिख रहा है यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, तो याद रखिए जब आप कभी अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपका व्यक्तिगत पत्र होता है। किसी ने कहा सर मित्र को नहीं, हम अपने महिला मित्र को पत्र लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, वो भी आपका व्यक्तिगत पत्र है। ठीक है, तो व्यक्तिगत पत्र होता है। तो कह रहा है कि अगर आपको लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे, आदरणी तो लिखेंगे नहीं। आदरणी हमेशा अपने से बड़े लोगों के लिए लिखा जाता है, जैसे पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, माताजी को लिख रहे हैं, गुरु जी को लिख रहे हैं। ठीक है, तब आदरणी लिखेंगे। पूजनीय भी नहीं लिखा जाएगा, भी बड़े के लिए होता है। ठीक है, प्रिय मित्र लिखेंगे, सही है। महोदय शब्द का प्रयोग दोस्तों वास्तव में कार्यालयी पत्र में होता है। किसमें होता है दोस्तों, जब आप कभी कार्यालयी पत्र लिखते हैं तब दोस्तों ज्यादातर महोदय शब्द का प्रयोग होता है, वरना इस सवाल का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है दोस्तों, 3 लिखेंगे, प्रिय मित्र, क्योंकि अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों संधि विच्छेद से संबंधित। लिख रहा है दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी, यह किसका उदाहरण है। देखिए दैत्यारी में दो शब्द है यहां पर, एक तो मूल शब्द है दैत्य, दूसरा शब्द है दोस्तों अरि। ठीक है, तो याद रखेंगे इस दैत्य में से अ मिल गया, इस अरि में से अ मिल गया, इसलिए अ मिलकर क्या बन गया दोस्तों, आ। और जहां कहीं आ होता है आप जानते हैं दोस्तों उत्तर क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। आप कहेंगे सर इतने दिन से आप पढ़ा रहे हैं, रोज एक ही सवाल लेके आते हैं दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही बनता है भाई। तो याद रखेंगे किसका उदाहरण हो जाएगा, ये स्वर संधि का एग्जांपल हो जाएगा। और स्वर संधि में भी किसका हो जाएगा दोस्तों, तो दीर्घ स्वर संधि का एग्जांपल है ये दोस्तों, आप मान के चलिए, याद करके चलिए। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों समास विग्रह से संबंधित है।
क्या लिखा दोस्तों, निधड़क। पूछ रहा है दोस्तों निधड़क में दोस्तों कौन सा समास है। आइए पहले समास विग्रह करते हैं निधड़क का, ठीक है। तो निधड़क मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, निधड़क मतलब जैसे आप कहते हैं निधड़क सो रहा था मैं, ठीक है। निधड़क मतलब बिना धड़क के, बिना धड़क के इसे कहा जाता है दोस्तों निधड़क। और दोस्तों ये बिना वगैरह जहां लगता है ये अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययी। द्विगु समास में हमेशा खासियत याद रखेगा, पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे हमने कहा नवरत्न, ठीक है, नवरत्न। जैसे हमने कहा पंचाध्यायी, ठीक है। जैसे हमने कहा अष्टाध्यायी, जैसे हमने कहा सप्तसई, ये सब दोस्तों द्विगु में आ जाएंगे, ठीक है। और तत्पुरुष तो है नहीं यहाँ पे, द्वंद्व भी नहीं होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मैंने कहा सुख दुख, जैसे मैंने कहा शुभ लाभ, जैसे कहा रिद्धि सिद्धि, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं ये सब दोस्तों द्वंद्व में आते हैं। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला चैप्टर क्या दोस्तों, उपसर्ग प्रत्यय से। आपको पता है दोस्तों कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, ठीक है। चलिए यहां याद रखेंगे दोस्तों, उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, लिख रहा निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना। ये तो चेक करना पड़ेगा ना। तो देखिए जैसे सच्छास्त्र लिखा है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां हो जाएगा सत धन शास्त्र, तो यहां पर तो सत है। सतर्क में दोस्तों याद रखेगा सतर्क मूल शब्द है, यहां सत नामक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिलहाल सदीक्षा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा सत धन इच्छा हो जाएगा, ठीक है, सदीक्षा हो जाएगा। यहां सद्रुप लिखा दोस्तों, तो याद रखेगा सत धन, अच्छा द्रुप में क्या करेंगे दोस्तों बताइए, सोच समझ के बताएगा। सद्रुप मैंने इसका अर्थ क्या होता है, या जो सद्रुप लिखा है ये देखिए त का द बना है, तो ठीक है, त का द बना तो क्या होगा दोस्तों, ये एक्चुअली में था सत धन रूप था। जब ये द बना ना, त का द बना तो सद्रुप बन गया, इस तरह से बना। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। कुल मिला जुला के देखिए यहां भी सत है, यहां भी सत है, यहां भी सत है। आपसे पूछा था कहां सत नहीं है, तो क्या बताएंगे, सतर्क जो शब्द लिखा है यहां पर सत नहीं है, इसलिए यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला प्रत्यय से संबंधित सवाल है। प्रत्यय कहां लगता है दोस्तों, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। लिख रहा आदित्य में दोस्तों प्रत्यय है। अब आदित्य में क्या प्रत्यय है, इसके लिए पहले आपको बताना पड़ेगा इसका मूल शब्द। क्या ढूंढना पड़ेगा, मूल शब्द। अगर आपको मूल शब्द ना पता हो तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो याद रखेगा यहां पर मूल शब्द बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। आदित्य में मूल शब्द होता है दोस्तों अदिति। क्या होता है दोस्तों, अच्छा अदिति में मात्रा थोड़ा सही कर लीजिएगा। आदित्य में मूल शब्द क्या होता है दोस्तों, अदिति मूल शब्द होता है। इस अदिति में दोस्तों जा करके क्या शब्द लग गया है, य प्रत्यय लग गया है, तब बन जाता है दोस्तों क्या, तब जाके बनता है आदित्य, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां य प्रत्यय करेंगे। जितने भी बच्चे हैं ये सब के सब गलत जवाब देते हैं इस तरह के सवाल में, ये अपने आप में बड़ा डेंजर सवाल है, ठीक है। इसी तरह एक सवाल आता है दैत्य, इसी तरह एक सवाल आता है दोस्तों दैत्य, ठीक है, अदिति धन य, ठीक है। अच्छा दैत्य जो सवाल आता है दोस्तों, दैत्य आता है तो दैत्य में करते हैं दोस्तों दिति करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दिति धन अ करते हैं, ठीक है, दिति धन अ करते हैं तब हो जाता है दैत्य, ठीक है। इस तरह से भी होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिति धन अ करते हैं या य करते हैं, ठीक है, एक चीज सोच के बताइए मुझे, थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन हो रहा है। आदित्य, ठीक है, आदित्य, दिति धन य या दिति धन अ, ठीक है, ये बताइए। जैसे विष्णु का क्या हो जाता है दोस्तों, विष्णवे हो जाता है, तो विष्णु धन ए हो जाता है। मुझे लगता है यह होता है यहां पर, ठीक है, यह ही होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर भी मैं इस पर स्टार लगा देता हूं, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना। देखिए कभी हो जाता है डाउट, हमने क्या कहा, हम मशीन नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूं मैं मशीन नहीं हूं, मेरा काम है चीजों को बेहतर ढंग से बताना। लेकिन परीक्षा के दौरान जैसे आप कंफ्यूज होते हैं, हो सकता है भाई अगर हमारे सामने यहां सवाल आए, हो सकता है मुझे भी कंफ्यूजन हो, बिल्कुल हो सकता है ना। तो एक जहां कभी लगे ना कि यहां पे मिस्टेक कुछ जैसा महसूस हो रहा है, मैं हमेशा वहां स्टार लगा देता हूं कि देखो महसूस हो रहा है, पता नहीं होता भी है कि नहीं होता, बाद में चेक करता हूं। तो मोस्टली दोस्तों 95% ऐसा मिलता है कि जो सही होता है वही मैं बताया रहता हूं, ठीक है। केवल कंफ्यूजन क्योंकि मन में आ गया तो इसलिए दोस्तों एक स्टार वहां पे लगाना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए तत्सम वाला सवाल। तत्सम क्या दोस्तों, जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं वही दोस्तों क्या है, तत्सम है, ठीक है। अच्छा पूछ क्या रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। बहु तो तत्सम है नहीं दोस्तों, बहु तद्भव है। बहु के जगह जब वधु होता तब
तब तत्सम होता है। जोग के जगह क्या होता है दोस्तों, योग होता तब तत्सम होता। ससुर दोस्तों पहले से तत्सम है। ब्याह के जगह दोस्तों विवाह शब्द होता तब तत्सम होता है। ये वाले जो शब्द हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये तत्सम है। क्या है, ये तत्सम है। आपसे पूछा था ऑलरेडी कौन सा तत्सम है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 स्वसुर। ठीक है, स्वसुर। इसी तरह से दोस्तों ससुराल को क्या कहते हैं बताइए। ससुराल जो तद्भव शब्द है इसका क्या होता है, याद रखेगा, इसका इसी से बनता है स्वसुरालय। क्या बनता है, स्वसुरालय। ये आप में से बहुत कम बच्चे जानते होंगे, इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, तद्भव से संबंधित है। तद्भव दोस्तों जिसमें रूप परिवर्तन हो चुका है, विकृति आ चुकी है, वो शब्द होते हैं। लिख रहा अकार्य जो शब्द दिया है इसका तद्भव क्या होगा, तो अकार्य का अकाम नहीं होता दोस्तों, अकार्य का अकाज होता है। क्या होता है दोस्तों, अकाज। आज भी हमारे गांव में दोस्तों अकाज शब्द बोला गया है। कोई अकाज है क्या तुमको, ठीक है, कि जा रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, अकाज मतलब अकार्य। ठीक है, तो याद रखेगा अकाज यहां पे हो जाएगा अकार्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विलोम शब्द से संबंधित सवाल। क्या लिख रहा है, लिख रहा अभ्युदय। अभ्युदय का विपरीतार्थक आपको बताना है, उल्टा बताना है। ठीक है, तो अभ्युदय मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले आप इसका अर्थ समझिए। अभ्युदय का तात्पर्य होता है, अगर आप इसका अर्थ ढूंढेंगे तो अभ्युदय का अर्थ निकल कर आता है उत्थान। क्या आता है दोस्तों, उत्थान। और बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कि उत्थान का उल्टा क्या होता है, तो उत्थान का अपोजिट होता है दोस्तों पतन। इसलिए दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का वो क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप उदय का भी पतन कर सकते थे, ये भी याद रखेगा। ये तैयार गलत हो जाएगा और उठना भी गलत हो जाएगा, इसका यहां कोई अर्थ ही नहीं है। इसी तरह से अगला चैप्टर दे रहा है दोस्तों पर्यायवाची शब्द। ठीक है, लिख रहा है सोना। सोना का पर्यायवाची दोस्तों शब्द है अर्क, वर्क, माणिक्य, कनक। तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, कनक कनकता सौगुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय जग, वाह पाए बौराय। ठीक है, तो सोना को क्या कहते हैं दोस्तों, सोना को हम बचपन में पढ़े थे कि सोना को स्वर्ण कहते हैं, सोना को कनक भी कहते हैं, सोना को दोस्तों कंचन भी कहते हैं, सोना को दोस्तों हेय भी कहते हैं, सोना को दोस्तों याद रखेगा महारूपक कहते हैं। रूपक माने चांदी होता है, और महारूपक किसे कहते हैं दोस्तों, महारूपक करें, महारजत कहते हैं, महारूपक नहीं महारजत। रजत माने क्या होता है, चांदी होता है। रजत मीन्स क्या होता है, चांदी होता है। और सोना के लिए शब्द क्या हो जाता है दोस्तों, महारजत शब्द होता है। इसी तरह याद रखेगा सोना को सुवर्ण भी कहते हैं, सोना को हाटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब लिखते जाइए दिमाग में। ठीक है, सोना को क्या कहते हैं, सुवर्ण भी कहते हैं, सोना को हाटक भी कहते हैं, सोना को हिरण्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हिरण्य गर्भ मत कर दीजिएगा। अगर आप हिरण्य गर्भ कर दिए ना तो ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा। हिरण करेंगे, हिरण्य ड़ नहीं, हिरण करोगे तो हरिण का हो जाएगा, हिरण का। यहां हिरण्य लिखा है, यह सोना का पर्यायवाची होता है। एक और प्रसिद्ध पर्यायवाची दोस्तों जात रूप। क्या है दोस्तों, जात रूप। जात रूप का भी किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, यह भी जो है सोना का पर्यायवाची होता है। ये आप याद रखेंगे, ये सभी के सभी पर्यायवाची ध्यान में रखेगा, परीक्षा में सभी जगह से सवाल आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है सुधा या क्षुधा, ये दो शब्द लिख रहा है। तो दोस्तों अगर मैं यहां लिखूं सुधा, तो सुधा किसे कहते हैं भैया, सुधा कहते हैं अमृत को। किसे कहते हैं दोस्तों, सुधा अमृत को कहा जाता है। और अगर दोस्तों यहां क्षुधा लिख दूं तो आप कहते हैं मुझे क्षुधा है। क्षुधा मतलब क्या होता है, भूख को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां एक का तात्पर्य अमृत हो जाएगा, दूसरे का अर्थ भूख हो जाएगा, बाकी केवल आपको परेशान करने के लिए दिया है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों समश्रुत भिन्नार्थक शब्द से था, यानी सुनने में शब्द समान लगता है लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग आते हैं। इसी तरह वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित सवाल देखिए। आपने कई बार नाम सुना हो सकता है आप में से कई सारे बच्चे का नाम भी हो अनिरुद्ध, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि अनिरुद्ध का अर्थ क्या होता है। अनिरुद्ध का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके। अनिरुद्ध का मतलब क्या होता है, जिसे रोका ना जा सके, जिसका कोई अंत ना रहे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अनंत कहते हैं। जिसे रोका ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अनिरुद्ध कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं, उसे गैर कानूनी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैर कानूनी। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे आशुतोष कहते हैं। भगवान शिव को सबसे जल्दी पसंद किया जा सकता है, इसीलिए शिव का एक पर्यायवाची क्या है दोस्तों, आशुतोष। क्या है, आशुतोष। तो यहां आपका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा है। कहीं कुछ कठिन लग रहा है क्या,
स्टडी 91 पर आने के बाद अगर हिंदी से डर लगे या हिंदी के सवाल न सॉल्व हो तो बेकार है, जान लो, ठीक है। अगर आप रेगुलर रहेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको भय लगेगा, कहीं ऐसा कोई टॉपिक मिलेगा जो आपको ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्तनी शुद्धि की बात करते हैं। लिख रहा है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है उसका पता करिए। तो गत्यावरोध दोस्तों गलत लिखा है, गत्यावरोध नहीं होता दोस्तों। देखिए शब्द होता है गतिधन अवरोध। क्या होता है? गतिधन अवरोध। और गतिधन अवरोध के मिलने से जो उत्तर बनता है दोस्तों वो बनता है गत्यवरोध। क्या बनता है दोस्तों? गत्या की जगह गत्यवरोध होना चाहिए, तब जाके सही होता। इतना छोटा सी दिक्कत है। इसी तरह से ये जो दुर्वस्था लिख रहा है दोस्तों ये भी गलत लिख रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर दुर्धन अवस्था होता है। क्या होता है? दुर्धन अवस्था ये होता है। ये अ जाकर दोस्तों जब र के साथ मिलता है तब यहां बनता है दोस्तों दुरावस्था। क्या बनता है? ये र जाके पूरा हो गया तो इसके बाद अवस्था लिख दीजिए आप, तो दुरावस्था होना चाहिए। यहां क्या लिखा है? लिखा है दुरावस्था, इसलिए भी गलत हो जाएगा। पूजनीय मैं पहले ही बताया था दोस्तों, पूजनीय मत करेगा। या तो लिखने का बड़ा शौक चढ़ा है तो आप पूज्य लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पूज्य लिख लीजिए। या अगर आपको पूजनीय ही लिखने का मन कर रहा है तो फिर पूजनीय लिखिए, पूज्य मत लिखिए, ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा गलत है दोस्तों। महात्म्य याद रखेगा, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, महात्म्य। कई बच्चे महात्म्य करते हैं, मां नहीं, मां करिएगा, मां महात्म्य। क्या करेंगे? महात्म्य करेंगे, तब जाके सही जवाब होगा। इसी तरह से आइए वाक्य शुद्धि की बात करते हैं। वाक्य शुद्धि में बोल रहा दोस्तों कि शुद्ध वाक्य का पता लगाइए। आइए देखते हैं। लिख रहा है गाय के पूंछ होती है। गाय के पूंछ, कई सारी किताब में दोस्तों मैंने देखा एक से बढ़कर एक गलतियां हुई है। लिखे हैं गाय के पूंछ होती है, गाय के नहीं होगा भैया, इसके की जगह क्या होना चाहिए? गाय की पूंछ होती है। तो पहला वाला गलत हो गया। उसकी बेटी हुई है नहीं, उसको उसकी बेटी हुई है, गलत हो जाएगा दोस्तों। लिखिएगा उसको बेटी हुई है। क्या होना चाहिए? उसको बेटी हुई है। गोपाल को लड़का हुआ, यह भी दोस्तों गलत है। गोपाल को नहीं दोस्तों, गोपाल के लड़का हुआ, ठीक है। के यहां पर याद रखेगा यही होगा। फिर मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नहीं के नहीं सेट हो रहा है, ज्यादा सेट ना करो। सेट करने के चक्कर में परीक्षा में उत्तर गलत हो जाएगा, तो लिख के रख लो 110% ये सही है कि गोपाल के लड़का हुआ है, को नहीं। हमारे आम बोलचाल की भाषा में भरे फील आए कि सर को होना चाहिए, बट भैया हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, जितना गूगल पूगल करना होगा कर लेना, उत्तर तुमको यही मिलेगा। जो बता रहा हूं वही सत्य मिलेगा ना। मामला सत्य का है, मामला गूगल का नहीं है, ठीक है। अब चाहे गूगल से मिले चाहे कहीं से मिले, जो सही होगा वही तो मिलेगा। और आखिरी है मर्द की दाढ़ी होती है, तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन आपको बता दूं एक पेपर हुआ था दोस्तों वन रक्षक का। कौन सा पेपर हुआ था दोस्तों? वन रक्षक का बीच में हुआ था, जो मुझे याद आ रहा है। वन रक्षक के पेपर में आयोग ने कहा कि यही प्रश्न आया था, उसमें आयोग ने कहा उत्तर ए सही है। और यही एक पेपर हुआ था दोस्तों आरओ का, और उसमें दोस्तों आयोग का मानना था कि उत्तर डी सही है। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा इस मामले में, ठीक है। हालांकि जो सत्य मेरी नजर में वो मैंने आपको बता दिया, कुछ सत्य आपकी नजर में है तो आप वो चर्चा कर लीजिए, ठीक है। देखिए कमेंट में विचर्चा करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना, तो इसको याद रखेंगे। ये मामला था यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पर आते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों लिंग पहचान से है, लिंग से संबंधित। लिख रहा दोस्तों वधु का बहुवचन क्या होगा? ओहो, यहां तो बहुवचन दे दिया भाई, चलो कोई बात नहीं, यानी वचन का सवाल दे दिया, कोई बात नहीं। तो वधु जो शब्द लिखा दोस्तों, वधु में देखिए बड़ा उ रहता है, लेकिन जब इसका बहुवचन करेंगे तब मैंने आपको बताया था कि मात्रा हर्ष हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हो जाएगा वधुएं। क्या हो जाएगा? वधुएं। तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? यहां छोटा उ ध्यान दीजिएगा, यहां बड़ा उ है, इस वजह से गलत है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे? छोटा उ याद रखेंगे, तब जाके आपका सही जवाब होगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुवचन। तो आज तो लगता है बहुवचन के 2 सवाल मिल गए आपको, ठीक है, वचन वाले। चलिए कोई बात नहीं। लिख रहा उत्तम पुरुष बहुवचन और संबंध कारक दोस्तों जो है उसका पता लगाइए। तो संबंध कारक की पहचान क्या होती है दोस्तों? काकी के, क्या क्या होता है? का की के, या फिर रा री रे, या फिर ना नी ने, ठीक है, इतने होते हैं दोस्तों, ये सब संबंध कारक में होते हैं। तो देखिए क्या हो सकता है, देखिए यहां पर भी रा है, यहां पर भी रा है, यहां पर भी रा है, यहां पर का है। तो दोस्तों ये तो संबंध कारक से संबंधित सब कुछ है, यानी इससे काम नहीं चलेगा। क्या देखते हैं? उत्तम पुरुष। हमने आपको पढ़ा था उत्तम पुरुष में खाली एक चीज होती है, वो क्या होता है दोस्तों? हमेशा खाली मय होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष अगर लिखा रहता है यहीं पर, क्या लिखा रहता है? मध्यम पुरुष, तो यहां पर 2
दो चीजें होती है, या तो तुम या तू रहेगा या तो हम रहेगा। ठीक है, तो देखो हम और तुम ये सब तो हटा दीजिए, और अगर यही दोस्तों अन्य पुरुष होता तो अन्य पुरुष में वह रहता, यह रहता, यह वह से दोस्तों इसका उसका भी बन जाता, तो ये भी काट दीजिए। बचा दोस्तों मेरा, तो उत्तम पुरुष में, बहुवचन में और संबंध कारक में क्या आ जाएगा? मेरा जवाब होगा। क्या जवाब होगा? मेरा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष पूछा है, जी हाँ उत्तम पुरुष में हमेशा मैं होता है तो मेरा करेगा। ठीक है, मेरा, लेकिन मेरा में दोस्तों बहुवचन होता है क्या? मेरा। ठीक है, हाँ हो सकता है मेरा, हमारा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहां पे। ठीक है, इस पे भी स्टार लगाए दोस्तों। मुझे लगता है कॉम्बिनेशन यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, आप भी कमेंट करके बताइए ऐसा है क्या? क्योंकि मेरा, मैं हमेशा एक वचन में आता है, इसको बहुवचन में कैसे रखेंगे? हाँ, इसको बहुवचन में कैसे रखा जाएगा? ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टार लगाए हूं, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए फिलहाल एक बात तो कंफर्म है कि उत्तम पुरुष, अगर यहां मध्यम पुरुष पूछता तब दोस्तों हम और तुम करके तब हम उत्तर निकाल सकते थे, ये आप ध्यान रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय की किताबें लॉन्च की गई हैं, आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, किताबों को लेके पढ़िए। फिर आपको लगे जैसे यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कितनी अच्छी तैयारी हुई है? दोस्तों बहुत सारे विषयों के लिए किताब है, ऐसा नहीं कि खाली हिंदी के लिए है, समय समय पर किताबें भी अपडेट होती रहती हैं। आप मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, तब पता चलेगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि कब कौन कौन सी किताबें लॉन्च की जा रही हैं। कारक से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा दोस्तों जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है। यहां पर दोस्तों कौन सा कारक है? क्या कर्ता कारक है? नहीं। क्या करण कारक है? नहीं। क्या अपादान कारक है? नहीं। क्या है दोस्तों? संबंध कारक। अब आपका सवाल आ गया सर क्यों संबंध कारक है? क्योंकि दोस्तों लिख रहा है कि जिसे देखता हूं वही, यहां पर क्या लिखा दोस्तों? लिखा जा रहा है कि जिसे देखा जा रहा है वही दोस्तों क्या निकल रहा है? स्वार्थी निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन दोनों में क्या है दोस्तों? एक दूसरे से संबंध को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आपको भाव देखना है, भाव के आधार पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अगला चैप्टर देखिए, लिख रहा काल पहचान, बताइए कौन सा काल है? मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है कि आज वर्षा होगी, तो आज प्रतीत हो रहा है, तो आज की बात भविष्य में होगी नहीं, भूत में भी नहीं होगा, वर्तमान में होगा। और प्रतीत हो रहा है इसका मतलब संभावना है, तो यहां सामान्य मत करेगा, क्या करेगा दोस्तों? यहां हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि प्रतीत हो रहा है, कंफर्म नहीं कि होगा ही होगा। ये तो सिर्फ क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है कि आज वर्षा होने वाला है। ठीक है, भाषा बोली से दोस्तों एक चैप्टर है आपका, और इससे एक सवाल दे रहा है। क्या दे रहा है? लिख रहा बांदा व चित्रकूट की बोली कौन सी है? आइए देखते हैं दोस्तों, ब्रज वगैरह कहां बोली जाती है? तो ये मथुरा हो गया, आगरा हो गया, ये इस वाले बेल्ट में बोली जाती है, तो ये तो आपका जवाब होगा नहीं। खड़ी बोली भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि खड़ी बोली दोस्तों ये खास करके हरियाणा या फिर जो दिल्ली वाला क्षेत्र दोस्तों, दिल्ली रोहतक, ये उस साइड बोली जाती है, तो यह भी जवाब नहीं होगा। अवधि भी जवाब नहीं होगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि अवधि खास करके पूर्वांचल वाले क्षेत्र में चलती है। ठीक है, ये भी जवाब नहीं होगा। बघेली दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, बघेली। क्या हो जाएगा दोस्तों? बघेली। अब दोस्तों जब आप बघेली पढ़ ही रहे हैं तो आपको पता होगा दोस्तों बघेली का जन्म किससे हुआ है? तो बघेली का जन्म हुआ दोस्तों पूर्वी हिंदी से। किससे हुआ दोस्तों? पूर्वी हिंदी से। और एक चीज और याद रखेगा, पूर्वी हिंदी का जन्म किससे हुआ दोस्तों? तो याद रखेगा पूर्वी हिंदी पैदा हुई है अर्धमागधी नामक अपभ्रंश से। किससे पैदा हुई है? अर्धमागधी नामक अपभ्रंश से ये पैदा हुई है। और पूर्वी हिंदी में दोस्तों कुल 3 चीजें हम लोग पढ़ते हैं। कितनी चीजें पढ़ते हैं? 3 चीजें। क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो हम लोग बघेली भाषा पढ़ते हैं, एक दोस्तों हम लोग अवधी भाषा पढ़ते हैं, और एक दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं वो क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों लगे हाथ ना, आप इन चीजों को भी याद रखिएगा। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे रिवाइज होकर ना सब आपको कंठस्थ हो जाए, कहीं से कैसा भी सवाल आए हमें उसके ऊपर बातचीत करना आना चाहिए। अगर हम बातचीत नहीं कर सकते तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर आते हैं और अगला पढ़ते हैं। लिख रहा दोस्तों यामा किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है क्या? नहीं। जयशंकर प्रसाद की है क्या? नहीं। सुमित्रानंद पंत की है क्या? नहीं। किसके दोस्तों? ये महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना में से यामा आता है। इसके अलावा दोस्तों क्या आता है? याद रखेंगे निहार आता है, नीरजा और निहार। क्या क्या आता है दोस्तों?
एक निहार आता है, एक नीरजा आता है, ठीक है, निहार और नीरजा, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, हम खाली वही आपको बता रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों रश्मि याद रखिएगा, रश्मि रथी नहीं, केवल रश्मि याद रखिएगा, ठीक है। एक और बहुत फेमस रचना दोस्तों इनकी सांध्य गीत, संध्या मत करेगा दोस्तों, कई लोग आम बोलचाल की भाषा में संध्या गीत करते हैं, गलत हो जाएगा, सांध्य गीत करिएगा। और लिखिए दोस्तों दीप शिखा इन्हीं की रचना है। क्या रचना है दोस्तों? दीप शिखा, ये भी दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है। एक और लिख लीजिए दोस्तों सप्तपर्णा, सप्तपर्णा, परडी नहीं, ठीक है, सप्तपर्णा, ठीक है, ये किसकी रचना है? ये भी दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना। फिर से गिनिए, यामा इन्हीं की रचना है, नीरजा, हेलो हेलो एक सेकेंड, हेलो, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैमरा मेरा बंद होने वाला, थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, क्योंकि ब्लिंक कर रहा है और मुझे लग रहा है कि बंद हो जाएगा। फिलहाल मैं अपनी बातें बोल दूं तो नीरजा है और निहार है और संध्या गीत है, दीप शिखा है, सप्तपर्णी है, ठीक है। मैं थोड़ा स्टॉप करना चाहूंगा कैमरे को क्योंकि इसमें जो है ब्लिंक आ रहा है बार बार, मेमोरी कार्ड फुल हो गया था जिसकी वजह से क्लास ब्लिंक कर रहा था। तो चलिए अब बात सही होगी। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि यहाँ पर जो यामा है ये किसकी कृति है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यामा महादेवी वर्मा जी की कृति है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक नीरजा परीक्षा में पूछता है, एक दोस्तों आपका जो है यामा पूछता है, ठीक है। एक दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है निहार, निहार पूछता है, रश्मि पूछता है, संध्या गीत पूछता है, ये सब किसकी रचना? सप्तपर्णा पूछता है, दीप शिखा पूछता है, एक अग्नि रेखा भी इनकी रचना है, ठीक है, लिख लीजिए। एक और रचना दोस्तों अग्नि रेखा, ऐसे बात बात में याद आते रहता है, ठीक है। तो एक रचना दोस्तों अग्नि रेखा, ठीक है। तो ये सब किसकी कृतियां दोस्तों? ये सभी कृतियां महादेवी वर्मा जी की हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा मुहावरा लोकोक्ति से संबंधित है। लिख रहा खराद पर चढ़ना, खराद पर चढ़ना, ये दोस्तों इसका अर्थ आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। लिख रहा सच्चाई का सामना करना, नहीं, या कठिनाई में पड़ना। खराद पर चढ़ना मतलब कठिनाई में पड़ने को कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। खराद एक मशीन होती है दोस्तों, खराद, खराद पर चढ़ना, वैसे खराद का तात्पर्य उस मशीन से नहीं, मैंने उसी ट्रिक से याद रखा है कि खराद पर चढ़ना एक कठिनाई का सामना करने के बराबर है, इसे याद रखेंगे। छंद में देखिए एक सवाल दे रहा दोस्तों, लिख रहा बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, ठीक है, ये संभव है क्या? अगर आपसे आज तो आपसे छंद पूछ रहा है, वैसे ज्यादातर इस सवाल में परीक्षा में ना क्या पूछता है? अलंकार पूछता है। क्या पूछता है दोस्तों? अलंकार। यदि आज भी दोस्तों अलंकार पूछता ना तो हम क्या बताते हैं? हम बताते दोस्तों यहां विभावना अलंकार है। क्या दोस्तों? विभावना। और विभावना अलंकार में पता क्या होता है? जहां कारण बिना कार्य हो जाए, जहां कारण बिना कार्य हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विभावना अलंकार कहते हैं। फिलहाल आज जो पूछा दोस्तों कि ये क्या है, तो ये चौपाई है। और हमने पढ़ा दोस्तों चौपाई में कितने चरण होते हैं, तो पहली बात याद रखेगा चौपाई में 4 चरण होते हैं। दूसरी बात याद रखेगा चौपाई दोस्तों सममात्रिक छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सममात्रिक छंद का उदाहरण है। तीसरा पॉइंट याद रखेगा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं दोस्तों? 16 मात्राएं होती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो परीक्षा में फिर डरने की जरूरत नहीं है। सवाल जो आएगा ऐसे ही आता है सवाल, मैं कुछ अलग से नहीं दे रहा हूं, मैं आपको वही सवाल दे रहा हूं जो एक्चुअली में परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा संज्ञा का है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है? जैसे गाय, गाय में दोस्तों कई प्रजाति होती, कई चीजें होती, तो गाय को दोस्तों इसी वजह से जातिवाचक में रखा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से पहाड़ के भी कई जाति प्रजाति हो सकते हैं, तो पहाड़ भी क्या हो गया दोस्तों? यह भी जातिवाचक में आ गया, ठीक है। इसी तरह से यमुना एक नदी विशेष का नाम है, इसलिए दोस्तों जब नदी विशेष में आ गया तब इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आम में भी दोस्तों कई सारी जातियां प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए आम भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट नहीं है ना? ध्यान से देखना, ये पहला, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो दोस्तों ये बिल्कुल सही दिया गया है। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा सर्वनाम का है। लिख रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित जो है, जो संबंधित नहीं है वो बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं दोस्तों बात करूं तो मैं कहां रखा जाता दोस्तों? या उत्तम पुरुष में रखा जाता। कहां रखा जाता? उत्तम पुरुष में। हम और तू ये दोनों कहां रखा जाता दोस्तों? इसे हम मध्यम पुरुष में रखते हैं। कहां रखते हैं? मध्यम पुरुष में।
कोई दोस्तों ये किसी के अंतर्गत नहीं आता, कोई दोस्तों यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है दोस्तों? यह अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, तो यह अलग हो जाएगा। यहां बल्कि दोस्तों लिख देता उसका, ठीक है, उसका या फिर इसका लिख देता, तो दोस्तों ये हो जाता अन्य पुरुष में। क्या हो जाता? यह अन्य पुरुष में होता, तब जाकर आप इसे सही कर सकते थे। लेकिन ऐसे में आपसे पूछा कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल दे रहा है, यह पुरुषवाचक के अंतर्गत नहीं आता। पुरुषवाचक में 3 ही भेद होते हैं, या तो उत्तम पुरुष होगा, या तो मध्यम पुरुष होगा, या तो अन्य पुरुष होगा। इसके अलावा कोई चौथी वैरायटी नहीं है। विशेषण की बात करें दोस्तों, लिख रहा है जैसा काम वैसा दाम, जैसा का वैसा, ठीक है। क्रम में ये जो जैसा है दोस्तों, ये किस व्याकरण कोटि का है? तो जैसा क्या दोस्तों? ये विशेषण का काम कर रहा है, विशेष नहीं। विशेष से दोस्तों क्या हो जाएगा? ये काम और दाम जो लिख रहा है दोस्तों, काम और दाम, ये क्या दोस्तों? विशेष है, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। सर्वनाम अव्यय यहां पे है नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है। अगला चैप्टर देखिए, विशेष से दे रहा है, लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेष शब्द कौन सा, ये बताइए। विशेष शब्द होता क्या दोस्तों? हमने पढ़ा विशेष शब्द जो मूल शब्द होता है वही क्या होता है दोस्तों? विशेष से होता है। जैसे आकाश क्या दोस्तों? मूल शब्द है, ठीक है, तो आकाश विशेष से हो गया। ये आकाशी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आकाशीय विशेषण हो जाएगा। आराध्य जो शब्द लिख रहा है दोस्तों, ये भी दोस्तों है विशेषण। आराध्य क्या दोस्तों? आराध्य विशेषण है। अगर इसका विशेष से आपको ढूंढना हो कि इसका विशेष से सर क्या होगा, तो याद रखेगा इसका विशेष से होता है आराधना। क्या होता है दोस्तों? आराधना से दोस्तों आराध्य बनता है। इसी तरह से आश्रित का क्या हो जाता है दोस्तों? आश्रित का विशेष से क्या हो जाएगा? आश्रित भी विशेषण है, इसका विशेष से क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आश्रय मूल शब्द है और उससे जो बना शब्द है वो आश्रित है। तो निर्मित शब्द हमेशा विशेषण होते हैं और मूल शब्द हमेशा विशेष से होते हैं। ऐसे में आकाश मूल है और आकाशीय विशेषण है, क्योंकि आकाशीय शब्द का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला चैप्टर दोस्तों क्रिया से संबंधित, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से, सुनिए ध्यान से, अगला चैप्टर दे रहा है क्रिया से संबंधित, कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। क्रिया संबंधी गलती कहां पर दोस्तों? क्रिया जो लास्ट में लगता है उसको देख करके दोस्तों प्रश्न चेंज भी होता है। जैसे लिखा उसने इंतजार देखा, इंतजार देखा जाता है या इंतजार किया जाता है? बेइज्जती करा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला ही गलत हो जाएगा। उसने मुझे गाली दी, सही है। तुम चले जाओ या आप पर निर्भर है या आप पर निर्भर करता है, तो ये सब सही है दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इस तरह के कई सारे शब्द आते हैं। जैसे मैं कहूं कि प्रीति बाजार गया, मैं कहूं आपसे कि प्रीति बाजार गया, ये बताइए बाजार गया या फिर बाजार गई? दोस्तों यही जो है ना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्रिया संबंधी अशुद्धि कहते हैं। ऐसे ही निकलता है क्रिया संबंधी अशुद्धि, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से अव्यय अविकारी से संबंधित सवाल देखिए, लिख क्या रहा है? हाय अब मैं क्या करूं। हाय अब मैं क्या करूं, इसमें किस प्रकार का अव्यय है? क्या क्रिया विशेषण है? नहीं, इसमें क्या दोस्तों? विस्मयादि बोधक है। देखिए विस्मय का भाव हो रहा है तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले चैप्टर पर आइए, रस चैप्टर दे रहा है, लिख रहा है देख ही रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा रस निहित है ये आपको बताना है। लिख रहा है श्रृंगार रस है या करुण रस है या रौद्र रस है या अद्भुत रस है, ठीक है। तो देख ही रूप लोचन ललचाने, दोस्तों कहानी तब की है जब दोस्तों श्री रामचंद्र सीता स्वयंवर में गए हुए थे, ठीक है। और जब बाग में जाकर दोस्तों उनकी पहली मुलाकात होती है माता सीता से, तो दोस्तों उस समय का ये वर्णन है, देख ही रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तो याद रखिएगा इन सब में दोस्तों क्या है? श्रृंगार रस है, ठीक है। तो यहां बाकी का ऑप्शन दोस्तों गलत है, श्रृंगार रस याद रखिएगा। श्रृंगार रस का दोस्तों अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? अस्थाई भाव क्या होता है? तो रति होता है। क्या होता है दोस्तों? रति इसका अस्थाई भाव होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल किससे संबंधित है? अलंकार से संबंधित। क्या दे रहा है? लिख रहा है गांधी गंध गुलाब को गवई गाहा कौन। तो यहां पर देखिए ग आया, यहां भी ग आया, यहां भी ग आया, यहां भी ग आया, यहां भी ग आया। मैं इसको कह सकता हूं का कि जब कभी वर्ड की आवृत्ति हो, जब कभी वर्ड की आवृत्ति हो, तो आपको क्या सिखाया गया है कि अलंकार कौन सा होगा? याद रखेगा अनुप्रास होगा, श्लेष उपमा रूपक नहीं होगा। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों?
क्योंकि वर्ड यानी अक्षर की आवृत्ति हो रही है, और जहां कहीं अक्षर की आवृत्ति होती है अलंकार कौन सा होता है दोस्तों, याद रखेंगे वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो क्लास आज की समाप्त होती है। सही बताऊं, मेरी इच्छा होती कि क्लास और लंबा करें, लेकिन फिर दोस्तों ऑडियो रिटेंशन घट जाता है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये लगता है कि नहीं, उतनी ही क्लास बनाओ जितना आप आराम से देख पाएं। हम 4 घंटा पढ़ा के क्या करेंगे जब आप 4 घंटा रुक के देख नहीं सकते। भाई हम अपना एफर्ट लगाएं तो आप अपना एफर्ट दिखाएंगे, तब न लगेगा कि नहीं आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों को लगता है कि नितिन सर की हिंदी की क्लास गजब चलती है, भाई आपको नितिन सर पे भरोसा नहीं किया कि जीएस की भी अच्छी चलती होगी? ट्राई तो करो। सुबह के 10 बजे दोस्तों जीएस की क्लास चलती है, जबरदस्त। जिस तरह की सीरीज मैंने जीएस में दिया ना, पूरे यूट्यूब में आज तक किसी ने नहीं दिया है, ना आने वाले समय में कोई दे पाएगा। इतनी शानदार सीरीज है, विश्वास कीजिए, जबरदस्त सीरीज है। आप एक बार देख के देखिए, आप ट्राई करेंगे ना लत लग जाएगा। 5-6 वीडियो देखिए, इतना बेहतरीन वो सीरीज है कि मजा आ जाएगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड नोट्स हैं, तो इन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किताबें हैं, कोर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप जुड़ेंगे स्टडी 91 के साथ तो तैयारी करने का मजा अलग होगा। ठीक है, और सबसे बेहतर तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे, कम समय में दोस्तों सफलता अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक तरीके से, इतना मेहनत करके पढ़ाया जाता है कि वाकई आपके मन से डर तो हमेशा के लिए खत्म हो गया होगा। जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे होंगे, अब लग रहा होगा ना कि हिंदी माने कुछ नहीं यार, हिंदी में अच्छा नंबर पाया जा सकता है। जीएस माने भी कुछ नहीं होता, जीएस में भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। डेली दोस्तों क्लास देखना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा। बाकी जरूरत हो तब आप पेड कोर्स ज्वाइन करिए। ठीक है, हाँ इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, ये जो फ्री वाली क्लास है ये दोस्तों हमारे पेड वर्जन का 10% है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पेड प्रोग्राम होगा वहां पर बहुत हाईटेक बातें होती होंगी, वहां तो न्यू को इतना मजबूत कर दिया जाता है कि फिर आप टीचर बन जाओ, सीधे मास्टर वाली बात होती है। ठीक है, एकदम मास्टर ब्लास्टर वाली बात होती है, वहां स्टूडेंट वाली बात नहीं होती। स्टूडेंट के लिए तो यही काफी हमारा, यहीं से आप कंपटीशन बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन समाप्त होता है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, और एक कमेंट करिएगा, हमारे लिए आपसे निवेदन है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा कैमरे का इशू रहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।